नमस्कार दोस्तों, अगर आपने सिल्वरलाइन टेक्नोलॉजी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके आप पहला पार्ट को विजिट कर लीजिए, क्योंकि उस पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कैसे सिल्वरलाइन टेक्नोलॉजी का शेयर ₹7.81 से पहुंचकर महज सिर्फ 1 महीनों में ₹22.68 तक के पहुंच गया। और उसके बाद शेयर के अंदर गिरावट आई और फिर शेयर वापस से ₹6.94 तक के आ गया। आखिरकार ट्रेडिंग क्यों बंद हुई है, इसके बारे में तमाम जानकारी मैंने पार्ट 1 में दी है और इस पार्ट को आप जरूर जाके देखिएगा। आई बटन पे भी आपको इसकी लिंक देखने को मिल जाएंगी और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इस वीडियो की लिंक लगाई है। तो सबसे पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए। पार्ट नंबर 2 ये पार्ट 1 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पार्ट में मैंने वो जानकारी आपके लिए लेके आया है जो आपके लिए जानना बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि 5 जून 2026 को कंपनी द्वारा जारी किया गया ऑफिशियली पोस्टल बैलेट, क्योंकि आज मैं आपको आसान भाषा में वो जरूरी बातें बताने वाला हूँ जो आपके लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कंपनी सच में वापसी करने की तैयारी कर रही है, क्या सिर्फ कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रही है, और यहाँ पे पोस्टल बैलेट नोटिस जो जारी किया गया है इसकी सच्चाई क्या है, इसको हम जानेंगे। तो दोस्तों, जब भी किसी कंपनी को कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो कंपनी वो फैसला अकेले नहीं लेती है और ना ही वो कंपनी अकेले कोई फैसला ले सकती है। उसे अपने शेयर होल्डर से अनुमति चाहिए होती है। यही कारण है कि 5 जून 2026 को कंपनी ने पोस्टल बैलेट जारी किया और 6 जून 2026 से सुबह के 9 बजे से वोटिंग स्टार्ट हो गई, जो चलेंगी 5 जुलाई 2026 तक के। यानी अगर आप यहाँ पे एलिजिबल शेयर होल्डर है तो आपके पास अपनी राय देने का यहाँ पे मौका है। लेकिन सवाल ये आता है कि कंपनी आखिरकार किस बात का अप्रूवल मांग रही है। क्या नए शेयर यहाँ पे मिलने वाले हैं? तो इसका आंसर है आपको यहाँ पे नए शेयर नहीं मिलेंगे। इस पोस्टल बैलेट में बोनस शेयर, राइट इशू या फ्री शेयर देने का कोई भी रिसोल्यूशन नहीं है। इसलिए अगर किसी ने कहा है या किसी वीडियो में कहीं से जानकारी आपको मिली है कि वोट करने पे आपको नए शेयर मिल जाएंगे, तो यह जानकारी सही नहीं है, यह जानकारी सत्य नहीं है। आज के वीडियो में मैं आपको वो सारी सच्चाई बताने वाला हूं जो आपको किसी अन्य चैनल पे नहीं मिलेंगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की अपडेट आपसे मिस ना हो। और जैसे ही इस कंपनी से जुड़ी कोई अपडेट आएंगी तो आपको वो जरूरी अपडेट आपको मिले। दोस्तों, मैं हूं विवेक मालविया और स्वागत करता हूं आपका स्टॉक बिज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कंपनी द्वारा जो पोस्टल बैलेट जारी किया गया है और जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट आया है उसके आधार पे मैं आपको यहाँ पे 4 रिसोल्यूशन नंबर बताने वाला हूँ। उसके आधार पे हम यहाँ पे डिसीजन कर लेंगे कि आखिरकार कंपनी क्या फैसला लेने वाली है। तो समझिए, यहाँ पे रिसोल्यूशन नंबर 1, कोई कंपनी मुश्किल दौर से गुजर रही होती है तो उसे एक मजबूत मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त करना चाहती है। और यह काम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होता है शेयर होल्डर के हितों की रक्षा करना और कंपनी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने का काम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होता है। ये तो हो गया आपका रिसोल्यूशन नंबर 1। अब यहाँ पे देखते हैं हम रिसोल्यूशन नंबर 2। कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बदलना चाहती है। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बदल देंगी तो क्या इससे ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएंगी और इसका क्या संबंध है? तो दोस्तों, ऑफिस बदलने से ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं होंगी। ऑफिस शिफ्ट करना एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, लेकिन इससे यहाँ जरूर पता चलता है कि कंपनी अपने ऑपरेशंस को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पे आप समझिए रिसोल्यूशन नंबर 3, जो आपके लिए जानना बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। और यहाँ पे कंपनी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी कि एफपीआई इन्वेस्टर लिमिट बढ़ाना चाहती है। शेयर होल्डर से पोस्टल बैलेट के जरिए ये अप्रूवल मांगा गया है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन के लिए जो हिस्सा है उसको 49% तक के वो बढ़ाना चाहती है, ताकि 49% फॉरेन इंस्टीट्यूशन कंपनी में इन्वेस्ट करे। ये इसके फॉरेन इन्वेस्टर के लिए कंपनी दरवाज़ा खोलना चाहती है। और इसका ये मतलब नहीं है कि आपने यहाँ पे वोटिंग किया और कल से ही फॉरेन इन्वेस्टर आ जाएंगे और वो कंपनी में पैसा लगा देंगे, तो ये अलग बात है। यहाँ पे सिर्फ अनुमति मांगी गई है। अब यहाँ पे समझिए आप रिसोल्यूशन नंबर 4 क्या कहता है। कंपनी ने लोन गारंटी और सिक्योरिटी देने के से जुड़े प्रस्ताव भी रखे हैं, जिससे लोग यहाँ पे डर जाते हैं आखिरकार कंपनी किस बात का लोन मांग रही है और अप्रूवल हमसे क्यों मांग रही है कंपनी लोन के लिए।
अब लोन का मतलब ये नहीं कि कंपनी डूब रही है, और ये जरूरी नहीं होता कि कंपनी लोन मांग रही है तो कंपनी डूब जाएंगी। कई बार कंपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए, प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए भी रिसोल्यूशन पास किए जाते हैं। इसलिए सिर्फ लोन शब्द देख के डरना घबराना नहीं चाहिए। हो सकता है कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है जिसके लिए लोन मांग रही है, और जिसके लिए शेयर होल्डर से अप्रूवल मांगा गया है लोन के लिए, और इसके लिए वोटिंग मांगी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या इन रिसोल्यूशन से ट्रेडिंग शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों एक बात आप यहाँ पे जरूर सुनिए और समझिए, यही सबसे बड़ा भ्रम आता है, और इसका उत्तर होता है कि नहीं, कि इन चारों रिसोल्यूशन से कहीं भी यह स्पष्ट नहीं होता है कि ट्रेडिंग दोबारा स्टार्ट हो जाएंगी, और इसमें कहीं भी ये पता नहीं चलता, और पोस्टल बैलेट पास होते ही ट्रेडिंग शुरू हो जाएंगी। ट्रेडिंग शुरू करने का फैसला एक्सचेंज और रेगुलेटर्स का है, और सभी जरूरी कंप्लायंस पूरा होने के बाद ही ये संभव होता है। अगर कंपनी अपने जरूरी कंप्लायंस को पूरा कर देती है तो वापस से ट्रेडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है। जो अगर आपको कहते हैं, अगर आपको कहीं से भी ऐसी अफवाह मिलती है और जो ये अफवाह कहती है कि आप वोट कीजिए ट्रेडिंग कल से स्टार्ट हो जाएंगी, तो ये टोटल अफवाहें हैं, यहाँ से ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं होंगी। अब ऐसे में सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि आखिरकार जो इस प्रकार की समस्या है और शेयर होल्डर यहाँ पे फंसे हुए हैं, तो आखिरकार शेयर होल्डर को करना क्या चाहिए और उनको क्या फैसला लेना चाहिए। अगर आपके पास भी सिल्वरलाइन टेक्नोलॉजी कंपनी के शेयर है तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान दीजिए कि अगर आपके पास आप वोटिंग के लिए एलिजिबल है तो समय रहते आप यहाँ पे वोट जरूर कीजिए, क्योंकि कंपनी ने शेयर होल्डर से राय मांगी है। और दूसरी बात ये है कि सोशल मीडिया पे जो अफवाहें आ रही है उन अफवाहों पे आप भरोसा ना कीजिए, सिर्फ ऑफिशियली अनाउंसमेंट पे आप भरोसा कीजिए। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई नई जानकारी आती है तो सबसे पहले आप एक्सचेंज की वेबसाइट को विजिट कीजिए, एक्सचेंज की वेबसाइट देखिए, वहीं से आपको सही जानकारी, सही अपडेट मिलेंगी। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि मैं जानता हूं कि कई लोगों की ज़िंदगी भर की कमाई और मेहनत की कमाई इस शेयर में फंसी हुई है, इसलिए मैं कभी भी आपको कोई झूठी उम्मीद या कोई झूठा दिलासा नहीं दूंगा। अगर अच्छी खबर आती है तो मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी बताऊंगा, और अगर कोई बुरी खबर भी आती है तो मैं आपके लिए इसी चैनल पे वीडियो के माध्यम से जानकारी बताऊंगा और पूरी जानकारी आपके लिए लेके आऊँगा। मेरा उद्देश्य दोस्तों व्यू पाना या व्यू लेना नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों तक के सही जानकारी सही समय पे पहुंचाना है। मैं आपके लिए जरूरी एक पार्ट 3 भी लेके आऊँगा, और पार्ट 3 में मैं आपको बताऊँगा क्या भविष्य में सिल्वरलाइन टेक्नोलॉजी की ट्रेडिंग शुरू होती है तो आगे आपको क्या करना है, और अगर ट्रेडिंग शुरू नहीं होती है तो शेयर होल्डर के पास कौन कौन से विकल्प बचते हैं। यह वीडियो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। अगर यह जानकारी आपके काम आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और यह वीडियो आप अपने पास ही नहीं रखिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक के शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि आपके दोस्त भी सिल्वरलाइन टेक्नोलॉजी के शेयर में फंसे हुए हो और उन तक यह इंपॉर्टेंट जानकारी पहुंचे, क्योंकि आपकी यह एक शेयर किया हुआ वीडियो अपने दोस्तों की हेल्प भी कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए पार्ट 3 जरूर लेके आऊं तो आप कमेंट में पार्ट 3 मेंशन कीजिएगा, क्योंकि पार्ट 2 के लिए मेरे पास कमेंट आए थे, और जितने ज़्यादा मेरे पास कमेंट आए थे उतनी जल्दी मैंने वीडियो को आपके लिए लेके आया है। और आप चाहते हैं कि पार्ट 3 मिस ना हो तो आप मुझे कमेंट में पार्ट 3 जरूर मेंशन कीजिएगा, और इस प्रकार की जानकारी के लिए आप स्टॉक बिज के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। दोस्तों आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, स्टॉक बिज एप्लीकेशन पे DCP डैशबोर्ड अपडेट होता है, जहाँ पे रिसर्च बेस आपको जानकारी मिलती है, और स्टॉक बिज रिसर्च पे आपको अपडेट मिलते हैं। तो स्टॉक बिज एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में देखने को मिलेंगी। और ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं दोस्तों नए नए टॉपिक में, ऐसे ही जगह इसी चैनल पे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय श्री राम।